काफ़ी हद तक क्लियर आवाज़ आएगी। तो अभी हम 100 प्लस की स्पीड पे हैं और ये मेरा हेलमेट का वाइजर विंड ब्लास्ट की वजह से अपने आप गिर गया। तो कभी भी जब आप माइक इस्तेमाल करते हो ना, तो ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये 2 वाला डायरेक्ट। तो दोस्तों, एक बेहतरीन वीडियो के साथ ना एक बहुत ही बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी ऑडियो की जो क्वालिटी है अगर लाउड, क्रिस्प एंड क्लियर नहीं होगी ना, तो आपका जो मोटो व्लॉगिंग का जो सेटअप है ना, वो पूरा का पूरा टोटली वेस्ट है। फिर चाहे आप कितने से कितना ही महंगा कैमरा ले लो और कितने से कितना महंगा सेटअप ले लो। तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि समीर भाई, आप कैसे अपने ऑडियो को इतना ज़्यादा क्लियर रखते हो। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको मैं दिखाता हूँ। अभी बाइक जो है वो चल रही है 82 की स्पीड पे। अभी मैं देखना चलाऊँगा 85, 100 प्लस भी जाऊँगा। अभी हम जा चुके हैं 110 पे। देखो, मतलब 100 प्लस की स्पीड पे हम जा रहे हैं। 110 पार हो गया, 150। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी ऑडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है। तो अभी हम हैं 125 के ऊपर में। तो इतना आइडिया लग गया होगा आपको आवाज़ के लिए कि भाई कैसी आवाज़ आ रही है, कैसी नहीं आ रही है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप इतनी लाउड, क्रिस्प एंड क्लियर आवाज़ कैसे दे देते हो। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो मेरी बाइक है वो आती है नेकेड कैटेगरी में। तो नेकेड कैटेगरी में क्या होता है ना कि यहाँ से विंड कोई वो भी नहीं है प्रोटेक्शन की, जिससे कि हवा जो है वो बफेट होके ऊपर चली जाए या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। मतलब ये एक तरीके से कह लो कि जो हवा है वो पूरा हेलमेट के ऊपर में आगे लगता है और कैमरे के ऊपर में भी लगता है। और रेफरेंस के तौर पे अभी मैं आपको हेलमेट का वाइज़र ओपन करके फिर मोटो व्लॉगिंग करते हुए दिखाता हूँ। अभी भी मैं स्पीड चलाऊँगा और आपको जो आवाज़ है वो बहुत लाउड, क्रिस्प एंड क्लियर आएगी। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता आएगा, बट काफ़ी हद तक क्लियर आवाज़ आएगी। तो अभी हम 100 प्लस की स्पीड पे हैं और ये मेरा हेलमेट का वाइजर विंड ब्लास्ट की वजह से अपने आप गिर गया। तो आप समझ जाओगे कितनी ज़्यादा विंड ब्लास्ट आती है। तो अब इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी जो ऑडियो है वो लाउड, क्रिस्प एंड क्लियर आए। तो आपको ये सारी चीज़ें बताने के लिए ना, मतलब ये मोटो व्लॉगिंग पे समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मिलते हैं हम अपने घर में और मैं आपको समझाता हूँ कि मेरा एक्चुअल पूरा जो सेटअप है वो कौन सा सेटअप है, सेम तरीके की ऑडियो क्वालिटी पा सकते हो। सो हाँ जी दोस्तों, हम आ चुके हैं घर पे और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक बेहतरीन ऑडियो के लिए क्या एग्जैक्टली सेटअप चाहिए होता है। देखो, मोटो व्लॉगिंग की बात हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका सबसे जो मेन रोल प्ले करता है वो करता है आपका एक हेलमेट। तो हेलमेट जो है वो कभी भी जब भी आप लोगे ना, तो देखो मैं फॉर रेफरेंस दिखा दूं, जो हेलमेट यूज करता हूं वो यूज करता हूं एक्सोर का एपेक्स। अगर गलती होगी तो कोई बात नहीं, स्क्रीन के ऊपर में आपको दिख जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा मॉडल है। तो इसके अंदर में बेसिकली क्या होता है, जो चिक पैड्स है ना इसके दोनों, वो बहुत ही ज्यादा मोटे हैं और जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो करता है ये। कभी भी आप कोई भी हेलमेट लेते हैं, अब तो हालांकि ये सस्ते हेलमेट में भी आ जाता है, और वैसे तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि बिगिनर्स के लिए आप एक्सोर पे ही जाओ, या फिर और भी जो भी इग्नाइट वगैरह ऐसे टाइप मॉडल्स के आते हैं। बट ये ध्यान दो लो कि जब भी आप कोई सा भी हेलमेट लेते हो तो उसके अंदर में चिन कर्टन्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं अपने माइक की प्लेसमेंट करता हूँ ना, वो माइक की प्लेसमेंट करता हूँ, आपको मतलब पता नहीं यहाँ पे दिखेगा सही से या नहीं दिख पाएगा। ये जो दिख रहा है यहाँ पे मेरी उंगली है, तो यहाँ पे मैं प्लेसमेंट करता हूँ इसकी, और बिल्कुल छोटा सा हिस्सा बस उसका माइक का बाहर निकालता हूँ ताकि मेरी आवाज़ कैप्चर कर पाए। अब होता क्या है, जब मैं इसको इस तरीके से पहनता हूँ तो जब ये इसमें बफेट लगती है हवा की, तो ये एरोडायनेमिकली, एक तो कोई भी हेलमेट है वो एरोडायनेमिकली होता है, तो यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं, और अगर नीचे से जाना होगा तो वो चिन कर्टन से होते हुए ये नीचे चला जाता है। और जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो विंड ब्लास्ट है वो माइक तक पहुंच ही नहीं पाता। वही जब मैं इसको ओपन करके मोटो व्लॉगिंग करता हूं तो अगर जैसे देखोगे तो यहाँ पे आपका जाके मतलब सर्कुलेट होता है हवा, तो मैंने चीक पैड में बिल्कुल यहाँ पे लगाया, तो यहाँ चीक पैड के पास में बहुत रेयर चांस होता है कि कोई भी मतलब हवा वहां तक पहुंचे, क्योंकि आपके दोनों गालों पे यहाँ पे चिपका होता है और यहीं पे छोटा सा बस माइक लगा है और आपको कभी इरिटेशन भी नहीं होगी। तो वहां पे जब आप बोलते हो तो आपकी जो हवा है, आवाज है, वो हेलमेट का जो इनर पोर्शन होता है उस पर टकरा के वेव करती है, तो उसमें होता क्या है कि अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाती है आवाज की।
तो ये था कुछ एक मेरा हेलमेट का सेटअप जो एग्जैक्टली रोल प्ले करता है। दूसरी बात, कभी भी जब आप हेलमेट में माइक लगाते हो तो माइक हमेशा याद रखना, मैं आपको दिखा देता हूँ रेफरेंस के तौर पे। तो कभी भी जब आप माइक इस्तेमाल करते हो ना, तो ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये 2 वाला डायरेक्ट लेना। मोआनो का जो होता है या फिर कई अदर जो माइक होते हैं उसके अंदर में ये होता है 3 रबड़ की जो आपको रिंग्स दिख रही है, ये 3 होती है। उसके बाद इसके अंदर में कनेक्टर लग के फिर वो 2 बनता है। और गोप्रो जो है वो चाहे कोई सा भी ले लो, हीरो 9 ले लो, हीरो 10, 11, 12, एंटायरली मतलब पूरा गोप्रो का जो सीरीज है कोई भी ऐसे वाला माइक ही इस मतलब लेता है सपोर्ट में। आप कोई दूसरा माइक लगाओगे वो कभी नहीं होगा, चाहे वो 120 रुपए का ले लो, चाहे वो 5-6 हज़ार रुपए का ले लो, उसके अंदर में हमेशा 2 ही रिंग होती है, वही वो सपोर्ट करता है। तो अब उस कनेक्टर को ना लगाने का मेरा रीज़न ये है कि जब भी आप उस कनेक्टर को लगाओगे ना तो वो बाहर निकला रहता है। कभी भी जब आप अपना इसके अंदर में माइक लगाते हो या फिर आपने मीडिया मोड में भी लगाया तो उसके अंदर में क्या होता है, इतना सेपरेशन होता है वो कनेक्टर का, फिर उसके बाद जाके उसमें लगता है एक्चुअल माइक। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, तो मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस पे निकला रहता है, तो जब इस पे विंड ब्लास्ट पड़ती है, क्योंकि हिस्सा तो बाहर ही रहता है, तो वो कनेक्टर हिलता रहता है, जिसकी वजह से फट 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 की और जिक जिक की आवाज़ आती है, जो कि मैंने बहुत बार फेस किया है एंड बहुत सारी वीडियोस मेरी इसी चक्कर में ख़राब हो गई है। तीसरी जो चीज़ वो याद रखने वाली बात है वो भी आपका हेलमेट से रिलेटेड है, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ना वो हेलमेट ही करता है। तो आप अगर हेलमेट के अंदर में देखोगे ना, तो जैसे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये एयर वेंट्स दिए होंगे, जैसे इसको आप खोलोगे या बंद करोगे तो इसके अंदर में से एयर पास ऑन होती है, और यहाँ पे भी आपका ये एयर ऑन और ऑफ करने वाला होगा। तो इसको मैं ज़्यादातर 90% बंद ही रखता हूँ और यहाँ से भी बंद रखता हूँ। तो आपके अगर हेलमेट में वेंट्स है तो आप उस चीज़ को भी बंद रखना। उससे क्या होता है कि पूरे हेलमेट के अंदर में एयर सर्कुलेट नहीं होती और जो हवा है वो आपके माइक तक नहीं पहुंचेगी और वो आवाज़ आपकी डिस्टॉर्टेड नहीं होगी। तो जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा खुद कैमरा। तो भाई कई बार जो गोप्रो है ना उसके अंदर में, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ, वो यूज़ करता हूँ 3.5 माइक अडेप्टर, और कुछ लोग ये यूज़ करते हैं मीडिया मोड। अब हालांकि आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, जब मेरे पास ये है तो मैं ये यूज़ क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड का है, मैंने उससे बोरो किया था जब तक कि मेरा ये यूलांजी वाला केस नहीं आएगा तब तक के लिए, बट मैं हमेशा से यही वाला यूज़ करता हूँ। तो जब भी आप अपना माइक इसमें लगाते हो, जो माइक जैक होता है, तो उसमें बड़े ध्यान से लगाना। कई बार ना ये थोड़ा सा भी ढीला अगर छूट जाता है तो उसकी वजह से भी आवाज़ बहुत ही डिस्टॉर्टेड तरीके से आती है या फिर बहुत ही अनइवन तरीके से आती है। और जो 5वां पॉइंट है, उस 5वें पॉइंट के लिए हमें वापस से मिलना पड़ेगा मोटो व्लॉग पे। सो दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको पॉइंट समझाए वो तो था मतलब पूरा मेरा सेटअप और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आता हूँ मैं सबसे एक की पॉइंट पे। अगर आपके पास में एज अ ऑप्शन हो तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को इस्तेमाल करिएगा। अगर देखो, अब मुझे नहीं पता आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं इस्तेमाल करते, बट मैं एडिटिंग के लिए करता हूँ फाइनल कट प्रो। तो जो मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ उसके अंदर में ना मेरे पास में एक मोड होता है वॉइस आइसोलेशन। तो अब देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको पूरा का पूरा मेरा जो आसपास का सराउंडिंग है सब के सब सुनाई दे रहा होगा, सब आपको दिख रहा होगा। मतलब एक तरीके से एक सराउंडिंग साउंड है ना, वो भी पूरे की पूरी 100% आपको आ रही होगी मेरे आवाज़ के साथ साथ। अब मैं आपको ना सॉफ्टवेयर से चेंज करके वॉइस आइसोलेशन को दिखाता हूँ। तो अभी जो मैं 3 तक काउंट करूँगा उसके बाद देखना मैं अपने सॉफ्टवेयर से वॉइस को आइसोलेट कर दूँगा। 3, 2, 1। तो भाई देखो, अब जो है वो आपको आवाज़ आ रही होगी आइसोलेट करके। तो ये सारे चेंजेस आप इस्तेमाल करके लाउड, क्रिस्प एंड क्लियर ऑडियो अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप में डाल सकते हो। अब ये देखो, ये तो था मेरा हेलमेट क्लोज में। अब मैं हेलमेट खोल देता हूँ। हेलमेट खोल दिया मैंने, उसके बाद भी वॉइस अभी तक आइसोलेट ही है। दोबारा एक बार वॉइस आइसोलेशन ऑफ करता हूँ। तो अब देखो आपको कितना ज़्यादा फ़र्क पता चल रहा होगा। अब जैसे मैं इसको आइसोलेट करूँगा तो वापस से सारी चीज़ें, बैकग्राउंड की नॉइज़ एकदम डिम हो जाएगी। मतलब आएगी आवाज़, बट वो मेरे ऊपर है कि मैं उसे कितना % चाहता हूँ, ताकि एकदम ऐसा भी ना लगे कि वॉइस बिल्कुल वॉइस ओवर कर रखी है। तो अब वापस से आइसोलेट करता हूँ। 3, 2, 1 आइसोलेट। अब देखो आपको पता चल रहा है हेलमेट का वाइज़र जो है वो ओपन है, और आपको पूरा आइडिया मिल रहा होगा कि वॉइस आइसोलेशन करने के बाद भी कितनी सारी चीज़ों का हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस में क्रिस्प एंड क्लियर ला सकते हैं। तो मेरे आगे भी चल रही है बस, और ये देखो वॉइस आइसोलेशन की वजह से कितनी हद तक उसकी आवाज़ आ ही नहीं रही होगी आपको। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने
मोटो व्लॉगिंग सेटअप में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप VN इस्तेमाल करते हो तो भाई उसके अंदर में मेरे को तो आज तक कभी नहीं मिला वॉइस आइसोलेशन का। बट अगर आप जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो जनरली जो स्पेशली मेड फॉर डेस्कटॉप PC या फिर मैक के लिए है, तो उसके अंदर में वॉइस आइसोलेशन का प्रॉपर तरीके का ऑप्शन दिया होता है जिससे कि आप वॉइस आइसोलेट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की जो ये वीडियो है आप लोग को बहुत हद तक यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आप लोग भी अपने ऑडियो क्वालिटी से रिलेटेड परेशान थे तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई करके और अपने ऑडियो क्वालिटी को लाउड, क्रिस्प एंड क्लियर बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो किसी भी रीज़न से पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन बट दबाना भूल जाते हैं, तो उसको भी ज़रूर दबा लेना ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग तक पहुँचे और ऐसे ही कमाल के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग को मिलते रहे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। तो मिलेंगे हमारे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट बाय बाय।